बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और जो है ना अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिर मैं अल्लाह के फजल करम से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त ईजी रेसिपी चिकन बिरयानी। आज मैं बनाऊंगा इसको, वो भी इंशाल्लाह मैं आसान तरीके के साथ आपको सिखाऊंगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये आप अगर आप इस मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये चिकन बिरयानी बनेगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जब आप कोई मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ इसको अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसको पूरी की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी चिकन बिरयानी। ये हम तकरीबन इसको दो स्टेप्स होते हैं, चावल बॉईल करना और इसकी जो बिरयानी के लिए जो ग्रेवी होती है वो बनाने। तो हम जो है ना आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा और आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये पूरी रेसिपी आपको अच्छे तरीके के साथ समझ में आए। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैंने एक चिकन लिया है, 1 किलो चिकन है। इसको मैं इस बर्तन में डालूंगा। 1 किलो चिकन है, ठीक है। हल्दी हाफ टी स्पून, चिली पाउडर है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून आप अपने जायके के मुताबिक। और तकरीबन ये मैंने 6 के करीब जो है ना वो ड्राई प्लम लिए, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। लेमन जूस मैं इसमें ऐड करूँगा, तकरीबन 3 या 4 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस में ऐड कर रहा हूँ। और यह तकरीबन 200 ग्राम योगर्ट है, वो मैं इसमें ऐड करूँगा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स होने चाहिए। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 या 20 मिनट तक के लिए मैं इसको साइड पे रख दूंगा। तो इसकी जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा कि हम प्याज को फ्राई करेंगे, टमाटर उसमें डालेंगे, तो फिर उसके बाद चिकन को हम ऐड करेंगे। लेकिन इसको हम तकरीबन अभी 20 मिनट या 15-20 मिनट रखेंगे। तो इस दौरान हम जो है ना वो चावल को बॉईल कर लेते हैं अच्छी तरह। ये हमने एक हांडी में पानी डाला, तकरीबन यह इसमें हमने 6 लीटर पानी डाला। इसमें हमारे 1 किलो चावल हैं तो हमने 6 लीटर इसमें पानी डाला है। तो इसमें मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है पानी के अंदर। और ये मैंने 3 जो करी लीव्स हैं वो इसमें ऐड किए हैं। ये मैं सिनेमन इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। 6-7 लौंग हैं और ये तकरीबन 15 ये जो ब्लैक पेपर है। और जो ये मैं नमक डाल रहा हूँ ये 1 किलो के हिसाब से मैंने 4 टेबल स्पून इस लिए हैं। ये सारा ऐड करूँगा इसमें। अब इसमें मैं इसका बॉयल होने का इंतज़ार करूँगा। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है ना वो चावल को ऐड करूँगा। जब भी आप चावल बॉईल करें बिरयानी के लिए तो उसमें थोड़ा सा
आप जब बॉईल करने लगे तो आप उसमें ऑयल थोड़ा सा शामिल करें। जैसे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया इसमें। इससे चावल के अंदर जो है ना एक ऐसी टेस्ट पैदा होगी कि वो ड्राई नहीं होगा चावल अंदर से। जब इसको बिरयानी के लिए आप बनाए तो ज़रूर इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें जो है वो शामिल कर लिया करें ऑयल। उससे चावल टूटता भी नहीं और चावल का जो निखर के सामने आता है चावल। तो पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें जो है ना चावल शामिल करेंगे। ये 1 किलो चावल है और इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमने इसको सॉक किया हुआ है, पानी के अंदर भिगोया हुआ है। तो आप ही कोशिश करें जब भी चावल बनाएं इसको पहले तकरीबन एटलीस्ट हाफ एन आवर इसको ज़रूर जो है ना भिगो के रखें, ताकि चावल उससे काफ़ी अच्छा सामने आता है। करेंगे तकरीबन ये हम इसको 90% तकरीबन चावल को हम बॉईल कर लेंगे। सिर्फ 10% हम इसके अंदर जो थोड़ी सी है वो इसमें हार्ड पान छोड़ेंगे। तो अब हम चावल को जो है ना थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके पकाएंगे कि ये अच्छी तरह जो है ना वो हमें मिल जाए। यह चावल तकरीबन अब बॉईल हो चुका है। ये देखें ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे लें आप, इसको आप प्रेस करें तो ये ऐसे होना चाहिए। ये तकरीबन हो चुका है। अब हम इसको जो है ना उतार लेंगे, ड्रेन कर लेंगे, स्ट्रेन। पानी अच्छी तरह जोड़ लें। ये हमने चावल को बॉईल अच्छी तरह कर लिया है। ये देख लें आप, ना ज़्यादा बॉईल है और ना कम। वैसे ये तकरीबन 90% ये डन है। तो बाकी इसका फ़र्क जो है वो हम जब इसको दम पे रखेंगे उस वक्त हो जाएगा ये। अब हम इसकी जो ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें तकरीबन हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप ऑयल शामिल किया इसमें हमने। अच्छा, ये 3 बड़ी इलायची हैं, काली वाली वो ली है हमने। थोड़ी सी सिनेमन लिया है और 2 पत्ते लिए हमने करी लीफ के। और ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया, ये हम ऐड करेंगे ऑयल में। अब हम इसमें ऑनियन शामिल करेंगे। ये हमने 3 ऑनियन लिए हैं बड़े साइज़ के, इसको शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। हमने इसको बिल्कुल जो है ना वो गोल्डन करना है ऑनियन को। अच्छी तरह हम इसको गोल्डन करेंगे। ये प्याज हमारा तकरीबन अब जब वो गोल्डन हो चुका है, थोड़ा सा मैं निकालूंगा कि एंड में मैं इसको यूज़ करूंगा, तकरीबन थोड़ा सा। बस इतना मैं निकालूंगा, इसको मैं एंड में यूज़ करूंगा। अब मैं इसमें चिकन जो हमने मसाला मैरिनेट किया था वो ऐड करने लगा हूँ। मिक्स करूँगा पहले इसको। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगा पहले।
इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड करूँगा। ये 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है और 1.5 टेबलस्पून जो जिंजर पेस्ट है वो भी मैं ऐड करूँगा इसमें। ये मैंने 2 आलू लिए, ये ऐड करूँगा। और ये 4 टमाटर थे, वो मैं इसका छिलका उतार के वो भी मैं ऐड करूँगा इसमें। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो हमारा चिकन और जो आलू है वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसको कवर करके अच्छी तरह भूनेंगे और अच्छी तरह इसको कुक करेंगे कि हमारा चिकन और आलू जो है वो अच्छी तरह गल जाए। ये हमारा जो बिरयानी के लिए ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने तकरीबन आधा घंटा तकरीबन अच्छी तरह इसको कुक किया। तो अब इसका जो है ना वो आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह जो सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है ना वो चावल ऐड करूँगा। कम कर देता हूँ मैं। अब मैं चावलों की तह लगाऊंगा। अच्छी तरह इसको बैलेंस कर दें। अब मैंने जो वो थोड़ा सा प्याज था जो बचाया हुआ था वो इसमें मैं शामिल करूंगा। इन पे ये 3-4 पत्ते थे पुदीने के, वो शामिल करूंगा। और एंड पे मैं जो है ना वो फूड कलर, जो येलो फूड कलर है वो मैं ये लेमन जूस में मैंने मिक्स किया था, थोड़ा करके सारा आप डाल दें। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। कोशिश करें जब आप बिरयानी चावल जो कुछ बनाएं, जो हांडी के नीचे है वो तवा रख लें, इससे चावल नीचे नहीं लगेगा, हांडी के नीचे नहीं लगेगा। तो कोशिश करें तवा जो है ना वो नीचे रख लें। तो पहले हमने इसकी आंच फुल रखनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने फुल आंच रखनी है, उसके बाद हम इसकी आंच लो कर देंगे। अब हम इसको दम पे लगा रहे हैं। तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी आंच कम कर देंगे। ये हमने तकरीबन इसको दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको उतारेंगे। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। अभी मैं इसको मिक्स करके आपको मैं प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। देखें एक एक दाना लदा लदा है। ये देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी चिकन बिरयानी बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें। मिलेंगे अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।